कश्मीर में मोए मुक़द्दस का मामला हुआ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पवित्र बाल है वो गायब हो गया। विंटर का महीना, सर्दी ज़बरदस्त, निकाला जनाब को हॉस्पिटल के वहाँ से, SMHS हॉस्पिटल से, और कहा नारा मारो। मुझे नारा नहीं मारना है। सर, जितने भी आम लोग हैं वो उनका एक सवाल है कि आप मीडिया पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और कहीं ना कहीं मीडिया वालों को भी बहुत डर लगता है जब वो आपका इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं और पहले ही वो डर से सवाल ही भूल जाते हैं कि आपसे पूछना क्या है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी सच्चाई है? अगर सच्चाई है तो क्यों है? देखिए, सच्चाई का सवाल नहीं है। जी। न मैं किसी को डराता हूँ, न मैं कोशिश करता हूँ किसी को डराने की, जी। क्योंकि डराने का मकसद ही नहीं है। अगर आप आते हैं तो आप आते हैं कि कुछ सवालों का जवाब दे सकें। मगर जब इंसान उल्टा पुल्टा इधर से उधर घुमाता है तो वो फिर मुझे कोफ्त होती है, मुझे मुश्किल लगता है जी। कि वो मुझे इसके तो बजाय कि वो सवाल पूछे, वो मुझे गाड़ने की कोशिश करता है ज़मीन के अंदर। इसलिए नहीं तो मुझे तो मीडिया से हर वक्त इज़्ज़त मैंने मीडिया को दी है। जब मैं चीफ मिनिस्टर था तब भी इज़्ज़त देता हूँ था, और आज भी इज़्ज़त देता हूँ। कोई बात, क्योंकि मीडिया ज़रूरी है, एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है जिसका ज़िंदा रहना मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। क्योंकि यही हमारी गलतियां जो हैं और मुल्क की मुश्किलें आगे ला सकते हैं, बिल्कुल। और फिर हम उस पर अमल कर सकते हैं। बिल्कुल। और सर, ये भी लोगों का सवाल था कि डॉक्टर से पॉलिटिशियन जो बनने का सफ़र रहा, तो क्या आप उस बारे में भी लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार आप सच में पॉलिटिक्स में आए हैं, अपनी मर्जी से आए, या हालात तब ऐसे बन गए कि आपको आना पड़ा? इसके देखिए, बारे जहाँ में। तक पॉलिटिक्स का सवाल है, वो तो हमारे ख़ानदान में बिल्कुल, था, खानदान में। और मैं डॉक्टर था। बिल्कुल। तो पहला वक्त आया जब मैं डॉक्टर था और कश्मीर में मोए मुक़द्दस का मामला हुआ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पवित्र बाल है वो गायब हो गया। जी। तो मुझे लोगों ने, क्योंकि सारे लोग, हमारे लोग जेलों में थे, मेरे वालिद भी जेल में थे, हमारे सारे लीडर जेलों में थे। तो उनने मुझे अस्पताल से, मैं सफ़ेद कोट लगा के हूँ, और मुझे निकाला बाहर। मैं, नहीं जी, आपने तो नारा मारना है, आपने तो हमारे साथ चलना है, हमने ये वापस हासिल करना है। मैंने कहा भैया, मैं इसमें हूँ ही नहीं, क्या कर रहे हो तुम लोग। और विंटर का महीना, सर्दी ज़बरदस्त, निकाला जनाब को हॉस्पिटल के वहाँ से, SMHS हॉस्पिटल से, और कहा नारा मारो। मुझे नारा नहीं मारना है, नारे तकबीर कहो। जी। मैंने कहा नारे अल्लाह अकबर। मुझे आज भी याद है, अच्छा। क्योंकि मैं जानता ही नहीं था बिल्कुल, बिल्कुल। ये चीज़ें। फिर चला जी, शुक्र है खुदा का। फिर उस मंजिल में रहा जब तक कि मोए मुक़द्दस रिकवर हुआ। फिर उसमें हमें शास्त्री जी से भी मुलाकात का मौका मिला, प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म से भी मौका, जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात का मौका मिला, और वो एक शुरुआत हो गई। बिल्कुल। तो चलिए सर, आपने जिस तरह से अपनी शुरुआत भी बताई और आपकी जो लव लाइफ है उसके बारे में भी कहीं ना कहीं लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह से जब आप वहाँ पर गए और फ़ॉरेन में आपने शादी की, उस बारे में भी थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं कि कैसी मुलाकात हुई, कैसे शादी के बंधन तक बात पहुँची। देखिए, मैं विलायत जाने से पहले मुझे अपनी चचेरी बहन से मैंने नाता जोड़ना चाहा था, और हमने मैंने बात, मेरे बाप जेल में थे तब, अच्छा। तो हमने बातचीत की कि मैं अगर शादी करूंगा तो हाँ। इसी लड़की से शादी करूंगा। अच्छा। अब वो ज़िंदा नहीं है, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। वहाँ जब पहुँचा तो वहाँ की ज़िंदगी अलग थी। बिल्कुल। तो मैंने ये देखा कि एक लड़की है, अच्छी हसीन है, और अंग्रेज़ होकर सिगरेट नहीं पीती है, शराब नहीं पीती है, और उसका जो है तरीक़ाकार बहुत ही शराफाना है। तो इंसान, मुझे उससे मोहब्बत हो गई। अट्रैक्शन या। तो मुझे फिर माफ़ी मांगनी पड़ी अपने चचा से अच्छा। कि मुझे माफ़ करना, मैं शादी नहीं कर सकता आपकी बेटी से। बहुत मुश्किल हुआ था। बिल्कुल। मैंने वालिद से भी कहा, मेरे वालिद तब जेल में थे, यहाँ दिल्ली में इनको रखा गया था। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपको, उसने कहा नहीं, तुमने ये किया है, तुम ही बात करो उनसे। अच्छा। ये हुआ उस वक्त। फिर मेरी शादी हुई उससे, अल्लाह का शुक्र है। बहुत आज तक मैं, मेरे ख्याल से 60 साल हो गए मुझे उनके साथ शादी में, और हम दोनों खुशी से रह रहे हैं। हमारे अच्छे बच्चे हैं, उम्र है, मेरी 3 बेटियां हैं, सब
अच्छी हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और कहीं ना कहीं आप एग्जाम्पल भी हैं, मुझे लगता है आप ही एक ऐसे राजनेता रहे होंगे जिनमें हर धर्म के लोग आपके घर में हैं, आपके रिलेशन हर धर्म से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात भी होती है। शायद यही एक कारण भी हो सकता है आप इतने सेकुलर हैं, हर धर्म की इज्जत करते हैं। तो सर एक सवाल ये भी आम जनता के बीच बहुत ज़्यादा है कि आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, रोमांटिक का सवाल ये नहीं है। मैं जो देखता हूँ उसको समझने की कोशिश करता हूँ। रोमांटिक का सवाल ये है कि क्या कोई आशिक हूँ, वो सवाल नहीं है, या कोई एक्टर हूँ, नहीं। सवाल इस बात का, जो मेरा दीन है उसने मुझे नेकी की तरफ रखा है कि अच्छी बात है, इज्जत करो लोगों की, बहनों की, माँओं की इज्जत करो, भाइयों की, बहन बुजुर्गों की इज्जत करो। तो उसमें फिर इंसान जो है कोशिश ये करता है कि उनको समझ सके, और तब ये समझ सकता हूँ। डॉक्टरी में भी यही सबसे बड़ी चीज़ थी मेरी, कि मैं इंसान को पहले उसको पहचानने की कोशिश करता हूँ, उसकी तकलीफ को देखना चाहता है, इससे पहले कि मैं हाथ उसके ऊपर रखूँ। यही हमें हमारे प्रोफेसर थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कर्नल कासरीवाल जी थे, जो कि इंडियन नेशनल आर्मी में हुआ करते थे, सुभाष चंद्र बोस जी के आर्मी में। वो वहाँ के प्रिंसिपल थे मेरे मेडिकल कॉलेज के। उन्होंने हमसे हर वक्त ये कहा, पहले कॉन्फिडेंस जीत करो उस पेशेंट की, इसके बजाय कि तुम उसको टूटी लगाओ और ये करो और वो करो। तो उस चीज़ ने, डॉक्टर ने भी मुझे एक उस तरफ का एक, बाकी इंसान को नेक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। कभी कभी गलती हो जाती है। और रोमांटिक क्या है, अगर गुलाब है तो गुलाब की तारीफ तो करनी है, क्योंकि खूबसूरत है। अगर इंसान खूबसूरत है, वो लड़का हो या लड़की हो, तो इंसान कहता है अल्लाह से कि देखो तूने क्या क्या अच्छी चीज़ पैदा की। और सर जैसे पॉलिटिशियंस की बात करें तो मुझे लगता है आप ही एक ऐसे पॉलिटिशियन होंगे जो इतने फॉरवर्ड है, जो आप करते हैं वो चाहे कैमरा हो या विदाउट कैमरा हो एक जैसी ही आपकी तस्वीर रहती है। और कोई भी आपके अलावा आज तक मैंने ऐसा कोई पॉलिटिशियन देखा ही नहीं है, बहुत सारे लोगों से मैं मिली, कोई इतना फॉरवर्ड नहीं देखा जो सच बिल्कुल बोले, चाहे वो कैमरा हो विदाउट कैमरा हो। तो आपकी डांस की वीडियो भी काफ़ी वायरल होती है, तो कभी आपने इस चीज़ के बारे में, आपको मुझे ये पूछना चाहिए कि क्या आपको लगता है कि एक इमेज कहीं ना कहीं इस पर मैटर होती है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? लोग बोल रहे हैं कि फारूक साहब क्यों नाच रहे हैं, क्योंकि फारूक साहब का मन कर रहा है तो इसलिए नाच रहे, पर लोग सवाल पूछते हैं, तो आखिर इसका जवाब आपसे कहूँगा एक बात। पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि जितने भी हमारे ऑपोजिशन के लोग थे, उन्होंने कोशिश की कि फारूक अब्दुल्ला को किसी तरीके से बदनाम करें। किस तरह बदनाम करें? कभी तो कहा इसने रेखा से शादी कर ली है, इसने उससे शादी कर ली है, इसका उसके साथ अफेयर चल रहा है। यानी अगर मैं बहन के साथ भी चलूँगा तो उसके ऊपर भी वो तंज करते थे। कोशिश ये करने की कि फारूक अब्दुल्ला को किसी तरीके से हम गिरा सकें। और कितने ही फ़लसफ़े इन्हें उठाए कि मैं खुद हैरान होता जब मैं सुनता था कि ये दुनिया है क्या। इन्हें एक दफ़ा इन्हें फैलाया कि मैंने शादी कर ली है दूसरी, और अपने दोस्त की बीवी से शादी कर ली जो मर गया था। मैं विलायत गया हुआ था, वापस आया तो शाम को जब मैं कमरे में गया रात को, मेरी माँ हमारे घर में रहती थी हमारे साथ। तो मेरी माँ मुझसे कहने लगी, फारूक बेटा तुमने शादी कर ली है? मैंने कहा माँ किससे? तो उसने मुझे कहा इससे। मैंने कहा माँ मैं ऐसा आदमी नहीं, मैं ऐसा करूँगा और तुमसे नहीं कहूँगा। मेरी बीवी जो है अल्लाह उसको सलामत रखे, वो बहुत जल्दी सोती भी है और बहुत जल्दी उठती भी है। 10 बजे बिस्तरे में होती है और 5 बजे उठ जाती है। तो मैंने देखा, मैं जो कमरे में गया तो मेरी बीवी अभी बिस्तरे में ऐसे बैठी हुई है। तो मैंने जो माँ ने कहा तो मुझे पता था उसका ये पता होगा। तो मैंने उससे कहा, मैंने माली तुम्हें ये जो है लोगों ने ये फैलाया होगा। तो मुझे पता है ये सच नहीं है, विश्वास है, और मुझे विश्वास है तुम पे। और फिर मेरी बीवी ने क्या बहादुरी की, दूसरे दिन सुबह को उसको फ़ोन किया, उससे कहा आना हम लोग दोनों जाएंगे, जो है हमारा शेरवानी रोड जो पहले रेजिडेंसी रोड था उस पर चलेंगे, और वहाँ एक आइसक्रीम की दुकान थी सरदार की, वहाँ जाके आइसक्रीम खाएंगे कि जो ये फैलाने वाले हैं। और वहीं नहीं, असेंबली में बैठे हैं, और असेंबली में चमनलाल जी को अल्लाह अब स्वर्ग दे, वो उठ के सवाल करने लगे, आपको मुबारक हो, आपकी शादी हुई है। मैंने कहा चमनलाल जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, मगर मैंने सुना कि आपकी हुई है। हमें तो 4 इजाज़त है, आपको तो दूसरी इजाज़त ही नहीं है। वो कहने ये बिल्कुल झूठा। मैंने कहा जब आपका झूठा तो मेरा भी झूठ है।
और जिस दिन मैं दूसरी शादी करूँगा, मैं आपको जो मेरी घोड़ी होगी उसकी लगाम आपके हाथ में दूंगा और फिर मैं वहाँ जहाँ जाऊँगा। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से तमाम चीज़ों के सवालों के आंसर भी दिए और आखिरी जो चीज़ रहेगी वो आपसे कहीं ना कहीं सुनना चाहेंगे, क्योंकि आम लोगों के सवाल थे कि फारूक साहब को सिंगिंग का भी शौक है, इसमें कितनी सच्चाई है? अगर आप गाएंगे तो पता चलेगा, नहीं गाएंगे तो देखिए, मैं आपको सुनाऊँ, जी मुझे बचपन से गाने का बहुत शौक था, जी। बहुत ज़बरदस्त। जी तो एक दिन मेरे वालिद कहने लगे मुझसे कि तुमने गवैया बनना है क्या, ईमानदारी से इसी तरह। अब मेरे वालिद के सामने कौन बात कर सकता था, अल्लाह ही निजात दे। और सबसे ज़्यादा मार मैंने ही खाई है घर में, गलतियाँ मेरी थी, मेरे किसी भाई बहन को मार नहीं पड़ी, मुझे मार पड़ी, ज़बरदस्त मारियाँ पड़ी मुझे, अल्लाह रहम करे। तो गवैया बनना है तुमने? मैंने कहा नहीं पापा। अगर ना मेरे वालिद तो सख्त में कहता हाँ मैंने गवैया बनना है, कहा पढ़नी है तुम्हें डॉक्टर बनना है, ये है। मुझे बचपन से शौक था और मेरे वालिद भी बहुत अच्छा गाते थे, ये नहीं कि नहीं गाते थे। तो उसी में मैं भी रहा और गुनगुनाता रहा। सर, आम जनता सुनना चाहती है। आम जनता को मैं एक दिन सुनाऊंगा, आज नहीं सुना सकता क्योंकि आज मेरा गला थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से आपको यकीन दिलाता हूँ एक दिन जरूर गाऊंगा। बिल्कुल फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय बहुत कम है, हम भी जानते हैं इस चीज़ के लिए। तो आपने जितने भी आंसर दिए बहुत ही बेहतरीन थे, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया, आप आई, मैं आपको बहुत बहुत मुबारक करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इस वक्त हमारे साथ फारूक साहब थे जिन्होंने ऐसे आंसर दिए, यकीनन आपने गूगल पे भी सर्च मारे होंगे, आम जनता के बीच भी ये जितनी भी चीज़ें थी वो आज हमने क्लियर कर दी कि आखिरकार फारूक साहब की इंटरेस्ट किस में है, इनका जो आपने बैकग्राउंड भी जाना कि क्या कुछ इनकी लाइफ में रहा है, क्योंकि लव स्टोरी के बारे में आप बहुत सारे कमेंट कर रहे थे। फिलहाल आज हमने पॉलिटिकल कोई भी इशू नहीं उठाया, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल जितने भी इशू, चाहे वो डिलिमिटेशन का, तमाम बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, पर फिर कभी हम इस चीज़ पर आपकी जितने भी सवाल रहेंगे उनका उत्तर इनसे जानेंगे, क्योंकि आप जब पर्सनल लाइफ जानना चाहते हैं तब पॉलिटिकल लाइफ को हम थोड़े टाइम के लिए रोकने के लिए यहाँ पे आप सब लोगों से इजाजत चाहेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।